दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माइज़र। दोस्तों, माइज़र एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a miser went to the city to meet his friend। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आ माइजर एक कंजूस, वेंट गया, टू द सिटी शहर गया, टू मीट मिलने के लिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ माइजर वेंट टू द सिटी टू मीट हिज फ्रेंड, मतलब एक बार एक कंजूस शहर गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। चलिए आगे देखिए। द माइजर्स फ्रेंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम आ लेसन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यहाँ माइज़र के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है का, के, की। जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। माइज़र्स फ्रेंड मतलब कि कंजूस का दोस्त। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द माइज़र्स फ्रेंड, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। द माइज़र्स फ्रेंड थॉट मतलब कि कंजूस के दोस्त ने सोचा, ऑफ टीचिंग हिम उसे सिखाने का, अ लेसन एक सबक, सो दैट मतलब ताकि, ही गिव्स अप हिज माइजरलीनेस। और दोस्तों, गिव अप का मतलब छोड़ना, ताकि वो छोड़ दे हिज माइजरलीनेस अपनी कंजूसी को। और दोस्तों, ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं। माइजरलीनेस का मतलब होता है कंजूसी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द माइजर्स फ्रेंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन सो दैट ही गिव्स अप हिज माइजरलीनेस, मतलब कि जो कंजूस का दोस्त था उसने सोचा, उसे एक सबक सिखाने का सोचा ताकि वह अपनी कंजूसी छोड़ दे। चलिए आगे देखिए। ही टुक हिम टू द मार्केट। और दोस्तों, ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, इसका मतलब होता है ले जाना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही टुक हिम टू द मार्केट मतलब वह उसे बाजार ले गया, एंड सैड और कहा, यू कैन विश टू ईट एनीथिंग एंड आई विल गेट इट फॉर यू। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, विश का मतलब होता है इच्छा करना किसी चीज़ की। यू कैन विश मतलब कि आप इच्छा कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ की ख्वाहिश कर सकते हो, इच्छा कर सकते हो। टू ईट खाने की, एनीथिंग कुछ भी, एंड आई विल गेट इट फॉर यू। और दोस्तों, यहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है विल, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई विल गेट इट फॉर यू, और वो मैं आपको दिला दूंगा। चलिए, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा कि यू कैन विश टू ईट एनीथिंग एंड आई विल गेट इट फॉर यू, मतलब आप किसी भी चीज़ को खाने की इच्छा कर सकते हो, और वो मैं आपको, आई विल गेट इट फॉर यू, और वो मैं आपको दिला दूंगा। चलिए आगे देखिए। दे वेंट टू अ होटल, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। दे वेंट टू अ होटल मतलब वे एक होटल पर गए, वह होटल पर गए। द फ्रेंड आस्क्ड, और जो दोस्त था उसने पूछा, हाउ इज़ द डिनर। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और हाउ का मतलब होता है कैसा। तो हाउ इज़ द डिनर, और ये क्वेश्चन मार्क है। हाउ इज़ द डिनर मतलब कि डिनर कैसा है, और डिनर का मतलब रात्रि का भोजन। हाउ इज़ द डिनर, डिनर कैसा है। द होटल ऑनर रिप्लाइड, और रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। द होटल ऑनर रिप्लाइड मतलब जो होटल का जो मालिक था, रिप्लाइड उसने जवाब दिया।
एज टेस्टी एज स्वीट्स सर। क्या कहा उसने कि श्रीमान एज टेस्टी एज स्वीट्स मतलब कि उतना स्वादिष्ट जितनी मिठाइयाँ। चलिए आगे देखिए। देन फिर लेट अस हैव स्वीट्स। और दोस्तों यहाँ पर लेट का प्रयोग किया गया। लेट का मतलब होता है किसी काम को होने देना और हैव का मतलब होता है किसी चीज़ को खाना। और ये हेल्पिंग वर्ब भी, और उसके अलावा हैव का मतलब होता है किसी चीज़ को खाना, किसी चीज़ को ग्रहण करना। तो क्या मतलब हुआ देन लेट अस हैव स्वीट्स। तो चलो आओ हम मिठाइयाँ खाते हैं। द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा। चलिए आगे देखिए। दे वेंट टू अ स्वीट शॉप एंड आस्क्ड हाउ आर द स्वीट्स। क्या मतलब हुआ दे वेंट टू अ स्वीट शॉप मतलब वह एक मिठाई की दुकान पर गए एंड आस्क्ड और पूछा हाउ आर द स्वीट्स कि मिठाइयाँ कैसी हैं। और ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। एज स्वीट एज हनी मतलब कि उतनी मीठी जितना शहद। द स्वीट शॉप ऑनर सेट। क्या मतलब हुआ द स्वीट शॉप ऑनर सेट मतलब कि मिठाई के दुकान का जो मालिक था उसने कहा। क्या कहा एज स्वीट एज हनी मतलब उतना मीठा जितना शहद। चलिए आगे देखिए। द फ्रेंड सेट, दोस्त ने कहा लेट अस हैव हनी देन। क्या मतलब हुआ लेट अस हैव हनी देन, चलो आओ फिर हम शहद खाते हैं। चलिए आगे देखिए। द फ्रेंड टुक द माइजर टू अ हनी शॉप एंड आस्क्ड। क्या मतलब हुआ द फ्रेंड टुक द माइजर टू अ हनी शॉप। तो उसके बाद जो दोस्त था टुक द माइजर वो कंजूस को ले गया टू अ हनी शॉप एक शहद की दुकान पर एंड आस्क्ड और पूछा हाउ इज़ द हनी मतलब कि शहद कैसा है। और दोस्तों ये भी हमारा जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है। हाउ इज़ द हनी मतलब कि शहद कैसा है। चलिए देखते हैं उसने क्या जवाब दिया। एज प्योर एज वाटर। एज प्योर, और दोस्तों एज प्योर एज का मतलब होता है कि उतना शुद्ध जितना, एज प्योर एज वाटर मतलब उतना शुद्ध जितना पानी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि ये जो कहानी एक कंजूस के बारे में है जो कि अपने दोस्त से मिलने एक शहर गया। और जो उसका दोस्त था उसने ये सोचा कि इस कंजूस को आज मैं एक सबक सिखाऊंगा ताकि ये अपनी कंजूसी को छोड़ दे। तो सबसे पहले उसे मार्केट ले गया और उसने ये कहा कि जो भी आपकी इच्छा है वो आप खा सकते हो और जो भी आप खाना चाहोगे वो मैं आपको दिलाऊंगा। तो सबसे पहले वो एक होटल पर गए जहाँ पर उसने पूछा कि डिनर कैसा है। तो जो होटल का जो मालिक था उसने कहा कि मतलब जो डिनर है वो इतना टेस्टी उतना स्वादिष्ट है जितनी मिठाइयाँ। फिर उसने कहा कि चलो फिर हम मिठाइयाँ खाते हैं। फिर वो लोग एक मिठाई की दुकान पर गए। मिठाई की दुकान के पर जाने के बाद उन्होंने पूछा कि मिठाइयाँ कैसी हैं। तो उसने जवाब दिया कि एज स्वीट एज हनी मतलब इतनी मीठी जितना शहद होता है। उसके बाद वो लोग एक मिठाई की स्वीट शॉप पर गए, मिठाई की दुकान पर। तो वहाँ उसने पूछा तो उसने क्या कहा कि इतना मीठा जितना हनी। उसके बाद वो एक हनी की दुकान पर गए और उसके बाद क्या हुआ हाउ इज़ द हनी उसने पूछा कि शहद कैसा। तो उसने क्या जवाब दिया एज प्योर एज वाटर मतलब कि इतना शुद्ध जितना पानी। चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है। एज प्योर एज वाटर द हनी सेलर्स रिप्लाइड। तो उसने कहा एज प्योर एज वाटर मतलब उतना शुद्ध जितना पानी। द हनी सेलर रिप्लाइड, हनी सेलर मतलब जो शहद का जो विक्रेता था बेचने वाला था उसने जवाब दिया। सेड द फ्रेंड, दोस्त ने कहा आई विल फीड यू द प्योरेस्ट ऑफ ऑल द फूड्स। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में और फीड का मतलब होता है खिलाना। तो उसने कहा सेड द फ्रेंड, दोस्त ने कहा आई विल फीड यू मतलब मैं आपको खिलाऊंगा द प्योरेस्ट। और प्योरेस्ट का मतलब होता है सबसे शुद्ध। और दोस्तों ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और ये प्योर की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। प्योरेस्ट का मतलब होता है सबसे शुद्ध। तो क्या मतलब हुआ आई विल फीड यू द प्योरेस्ट ऑफ ऑल द फूड्स मतलब मैं आपको जो फूड्स हैं मतलब जो भोजन है आई विल फीड यू द प्योरेस्ट ऑफ ऑल द फूड्स मतलब सभी खानों का जो सबसे जो शुद्ध है वो मैं आपको खिलाऊंगा। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। सो द माइजर वॉज ऑफर्ड सेवरल पॉट्स फुल ऑफ वाटर इंस्टीड ऑफ फूड। क्या मतलब हुआ सो द माइजर वॉज ऑफर्ड। और ऑफर का मतलब होता है किसी चीज़ की पेशकश करना, किसी चीज़ को दिया जाना।
कोई चीज़ देना, तो क्या मतलब है, सो द माइजर वॉज ऑफर्ड, इसलिए जो माइजर था, कंजूस था, उसे ऑफर किया गया, दिया गया सेवरल पॉट्स, मतलब कि सेवरल मतलब अनेक, पोट्स मतलब बर्तनों में दिए, पोट्स दिए गए, पोट्स का मतलब कि कोई जार वगैरह, जार दिए गए, पोट्स दिए गए, फुल ऑफ वाटर मतलब पानी से भरे हुए, इंस्टीड ऑफ फूड, इंस्टीड का मतलब बजाय, इंस्टीड ऑफ फूड, फूड की बजाय मतलब खाने की बजाय। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सो द माइजर वॉज ऑफर्ड सेवरल पोट्स फुल ऑफ वाटर इंस्टीड ऑफ फूड। उसके बाद जो माइजर था मतलब कंजूस था, उसे इंस्टीड ऑफ फूड मतलब खाने के स्थान पर या खाने की बजाय कई जो पोट्स थे, जो प्याले थे, किस चीज़ के, पानी के, वो उसको ऑफ़र किए गए, वो उसको दिए गए। चलिए दोस्तों, अभी इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है, इस कहानी का, गिव अप माइजरलीनेस। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, माइजरलीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूसी। गिव अप माइजरलीनेस मतलब कि कंजूसी छोड़ दो। तो दोस्तों ये इस कहानी का मॉरल है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो कंजूस व्यक्ति था, उसका दोस्त उसे एक सबक सिखाना चाहता था ताकि वह व्यक्ति अपनी कंजूसी छोड़ दे, और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो उसका दोस्त था उसने उसको बहुत अच्छा सा सबक सिखाया। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।